नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरे की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हबीब अपने कमरे में काफी अफसरदा था। राहिला से बहुत मोहब्बत की थी, क्या कुछ नहीं किया उसके कहने पर अपनों से दूर होता गया। अपनी बीवी, अपनी बेटियां, सबको भूल गया था। भाई साहब के बाद उनकी औलाद के साथ भी मेरा रवैया अच्छा नहीं था। राहिला मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। मैंने राहिला को और अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए अपनी मासूम बेटी का सौदा कर दिया। वो तो फायजा का रिश्ता भी लेकर आई थी, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती थी। उसने फहमी को भी अपने जाल में फंसा लिया। एमन की भी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो पुलिस वाले के साथ मिलकर गुल खिलाती रही। वो मक्कार थी, धोखेबाज थी। उसने मुझे किसी से भी आंखें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरी माँ को मार दिया। हबीब की आहो सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। कैसे सामना करूं मैं एनी का, समीना भाभी का और सबसे बढ़कर आयशा का। उसकी तो रूह तक जख्मी हो गई। मैं माफी के भी काबिल नहीं हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हबीब आयशा के पास आता है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। आयशा कहती है, हबीब तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम किसी के नहीं हो सकते। जो शख्स अपने खून से मुखलिस नहीं हुआ, जिसने अपनी अयाशियों के लिए अपनी बेटियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया, जरा सी तकलीफ की आई माफी मांगने आ गया। मैं दिन रात जली हूं, तड़पती रही, मगर तुमको एहसास न हुआ। मेरी मासूम बेटी को उसके खेलने के, किताबें उठाने के दिन थे, मगर आज उसके हाथ में तुम्हारी वजह से बच्चे हैं। उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसकी उसे समझ नहीं थी। वक्त से पहले उसे आजमाइशों में डाल दिया। उनका रिश्ता मजबूत होने की बजाय कमजोर है। मेरी बेटी घर को संभालती है, पढ़ती है, अपनी औलाद, अपने शोहर को संभालती है। जानते हो वो किस अजाब से गुजर रही है? ला सकते हो उसका बचपन? तुम किसी को क्या दोगे जो खुद बहुत सारे रिश्तों का अखलाकी कातिल है? हबीब का सर झुका हुआ था, आंखों में आंसू और शर्मिंदगी थी। हबीब कहते हैं, हाँ मैं गलत था, कसूरवार हूं तुम्हारा। मैं अपनी बेटियों को भी अपनी बेटियां नहीं समझता था। उनकी जरूरत को कभी भी पूरा नहीं किया। मैं उनका भी मुजरिम हूं, मगर अब मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा करना चाहता हूं। आयशा, तुम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि अब हमारे दरमियान कोई ना आए। मैं तुम्हें वो सब हकूक दूंगा जो नहीं दे सका। बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो। आयशा कहती है, हबीब हाथ मत जोड़ो। ऐसी माफिया तुम बहुत दफा मांग चुके हो, ऐसे वादे तुम कई दफा कर चुके हो, मगर जब तुम्हारा मतलब निकलता है तो तुम हमसे आंखें फेर लेते थे। तुम मुझे तलाक दे रहे थे। हबीब कहता है, वो मेरी गलती थी, मुझे राहिला ने बहका दिया था। आयशा कहती है, हाँ तुम्हारी तो अपनी कोई अकल नहीं थी। एक तुम और राहिला ही हक पर थे, बाकी तो सब लोग बेवकूफ थे। हबीब कहता है, भूल जाओ, हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। अब हमारे बीच में कोई नहीं होगा। हबीब आयशा का हाथ पकड़ता है, मैं वादा करता हूँ। आयशा हाँ में सर हिला देती है। अगली सुबह आयशा बहुत खुश थी। समीना कहती है, इतना अच्छा नाश्ता, तुम काफी खुश लग रही हो आयशा, खैरियत है? आयशा कहती है, भाभी हबीब आया था, काफी शर्मिंदा लग रहा था, माफिया मांग रहा था। लगता है राहिला से उसने काफी सबक सीख लिया है। उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके रवैये में मैंने कभी इतना बदलाव नहीं देखा। वो वादा कर रहा था कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। ये भी कह रहा था कि वो अपनी सारी गलतियों का अजाला करेगा। समीना कहती है, हाँ हबीब बुरा नहीं है, मैं उसे हमेशा से जानती हूँ, बस बहक गया था। तुम भी उसे दिल से माफ कर दो। अब इंशाल्लाह सब ठीक हो रहा है। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है फाखिर और इन्हीं के दरमियान भी सब ठीक हो जाएगा। आयशा कहती है, भाभी मुझे भी पूरी उम्मीद है। फाखिर किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। वो जहीर भाई और हबीब से बहुत मुख्तलिफ है। इन्हीं से मोहब्बत करता है, मगर क्या है कि इजहार नहीं कर सकता। मैं इन्हीं को समझाऊंगी कि वही फाखिर से इजहार मोहब्बत कर दे। आयशा खुशी खुशी उठकर चली जाती है। भाभी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ राहिला रो रही थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरा सब खत्म हो गया। आलिया कहती, आपी मैंने हमेशा आपको समझाया था, रिश्तों को रिश्ते समझें। राहिला कहती, हाँ आप पुछता रही हूँ, सब खत्म हो गया, मेरा कोई घर नहीं है। ज्यादा पाने के चक्कर में सब खो बैठी, मगर मैं हबीब से बहुत मोहब्बत करती थी। आलिया कहती है, आपी आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था जब आपने जमशेद के घर से जेवरात चोरी करवाए थे। अगर खुदा ना खास्ता जमशेद को पता लग गया तो ये तमाम बातें आलिया की सास भी सुन लेती है और कमरे में आ जाती है।
आलिया घबरा जाती है। आलिया की सास कहती है, तुम औरत हो या डायन? एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, तुमने मेरे ही घर में डाका डलवा दिया। और आलिया, मुझे अफसोस है कि ये तुम सब जानती थी। आलिया कहती है, नहीं अम्मी जी, मैं बेकसूर हूँ। राहिला आलिया की सास से माफी मांगती है। प्लीज आंटी, जो किया मैंने किया, आलिया बेकसूर है, मेरे जुर्मों की सजा इसे मत दीजिएगा। आलिया की सास कहती है, बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम अब तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहते। आखिरकार राहिला को घर छोड़ना पड़ता है। हबीब एनी से भी माफी मांगता है। एनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। एनी कहती है, अब्बा आप हाथ मत जोड़ें, जो होना था वो तो हो गया, वो वक्त तो कभी वापस नहीं आएगा। हबीब कहता, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फाखिर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, मैं उसे मना लूंगा। अगर हाथ जोड़कर भी उसे मनाना पड़ा तो उसे मनाऊंगा। आज के बाद मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। हबीब अनाया को भी गोद में उठाकर प्यार करता है। फाखिर को अनाया से जुदा होना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो उसकी जान है, उसे प्यार किए बगैर तो रह ही नहीं सकता। फाखिर के टिकट कंफर्म हो चुके थे। फाखिर एनी को अपनी फ्लाइट के बारे में बताता है। एनी कहती है, ठीक है। फाखिर कहता है, यार मुझसे बात तो सही से करो, जानती हो कि मैं चला जाऊंगा। अगर तुम सब इसी तरह नाराज रहे तो मैं वहां पर सुकून से नहीं रह सकूंगा। एनी कहती है, जैसे हम तो यहाँ सुकून से रह लेंगे ना, और तुम कब से हमारा ख्याल रखने लगे? अगर तुम्हें इतना ही हमारा ख्याल है तो फिर तुम जाते ही ना। एनी की आंखें भर आई थी, आंसू उसकी आंखों में साफ देखे जा सकते थे। एनी कहती है, बस मेरी तुमसे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अनाया के करीब मत जाओ, वरना तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें याद करेगी और मुझे उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। फाखिर अनाया की तरफ जाने लगता है। एनी फाखिर का हाथ पकड़ लेती है। कहा ना कि नहीं। एनी करवट बदलकर सारी रात रोती रहती है और फाखिर भी सारी रात सोचता रहता है। शायद वो अनाया से दूर नहीं होना चाह रहा था। अगली सुबह फाखिर देर तक सोता रहता है। एनी फाखिर को उठाती है। फाखिर उठो, तुमने जाना है, तुम्हारी रवानगी का वक्त करीब है, मैंने तुम्हारा बैग तैयार कर दिया है। फाखिर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, अब मैं जो भी करूंगा यहीं रहकर तुम्हारे पास और अनाया के पास रहकर। एनी काफी खुश होती है। एनी फौरन अनाया को फाखिर के पास लाकर लिटा देती है और फिर फाखिर अनाया को प्यार करने लग जाता है। एनी की खुशी की इंतहा नहीं थी, उसे फाखिर पर बहुत प्यार आ रहा था। फाखिर, मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये घर तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम आसपास होते हो तो मुझे ये घर जन्नत जैसा लगता है। प्लीज हमसे दोबारा जुदा होने का मत कहना। फाखिर एनी के आंसू पूंछता है। मैं अब तुमसे और अनाया से कभी भी दूर नहीं होऊंगा। ड्रामा माहिरी में इतना ही।